नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या क्यूब एंड क्यूबाइड यानी घन और घनाभ, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसके पहले हम लोग जो है मेंसुरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मेंसुरेशन में हमने आपको ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होगा या इक्विलैटरल राइट एंगल, सारे फॉर्मूले आपको बता चुके हैं। उस पर हमने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं किसकी, 3D वाले यानी वॉल्यूम के आयतन वाले, जिसमें पहला है क्यूब एंड क्यूबाइड। ऐसे हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक, जैसे अभी क्वाड्रेटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम में हर एक टॉपिक को, जैसे आप सिलेंडर की बात करो यानी बेलन की बात करो, शंकु की बात करो, प्रिज्म एंड पिरामिड की बात करो, हर एक जो है टर्म्स को प्रॉपर डिफाइन करेंगे और उस पर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक बार फॉर्मूला याद होने के बाद उस पर बेसिक क्वेश्चंस लगाने के बाद कुछ भी डाउट ना हो। अगर आप ALP के एग्जाम की बात करेंगे या अभी UPSI आने वाला, RPF भी आ गया, इन सब में या यूपी पुलिस में अगर आप बात करो, सब में जो है क्यूब क्यूबाइड एक बेसिक चीजें हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी हमारे माइंड से स्किप कर जाता है भाई क्या कि क्यूब क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसकी एजेस होंगी, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और सारे आपको बेसिक जो है यानी जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले, वो सारे जो है बेसिक क्वेश्चंस आज हम इसके डिस्कस करेंगे। तो जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए भाई, शाम को 7 बज गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। आपको पता भाई होगा कि क्यूब एंड क्यूबाइड होता क्या है, यानी घन और घनाभ क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्यूब एंड क्यूबाइड की बात करोगे, यानी अगर हम बात करें क्यूबाइड की, क्या बात करें, क्यूबाइड यानी घनाभ, नाम से भी कंफर्म होगा। क्या बात करें भाई, घनाभ, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हो भाई, घन, क्या होगा, क्यूब यानी घन की बात करें, ठीक है ना, घन की बात करें। देखो डायग्राम सबको पता होगा भाई। अगर आप क्यूबाइड की बात करो, कुछ ऐसा बनाएंगे ना, देखो ठीक है, ये 3D में डायमेंशन होगा, ऐसे बना दो। ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा भाई, ये यस, ये ऐसे इसको रिलेट कर दोगे, कहोगे हाँ सर, नहीं सर सही से बना है, नहीं सर नहीं बना है, कोई बात नहीं बना है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, चलो कोई बात नहीं। तो एक तरीके से होता ना कि क्यूबाइड ऐसे होगा। क्यूबाइड का आपका आकार आप बता दें, जैसे मोबाइल है ना, आप अगर मोबाइल की बात करो, ये भी क्या है, क्यूबाइड है, लेकिन क्यूबाइड थोड़ा सा जो है ये और जो है हाइट इसकी होगी ना। यानी आप अगर क्यूबाइड यानी घनाभ की बात करोगे तो इसकी जो भुजाएं होंगी, आपको पता कितनी घनाभ, यानी 1 2 3 4, यानी 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, 8 भुजाएं होंगी, और यहाँ 2 इधर 2 इधर, यानी कुल 12 कितनी होंगी, भुजाएं होंगी। और इसमें देखो चाहे काउंट करोगे 12 क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अच्छा, इसके आप वर्टेक्स की बात करो यानी इसके कोण की बात करो, देखो 2, यानी एक ऊपर कोण, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, यानी कुल 8 वर्टेक्स यानी होंगे। फेसेस की बात करो यानी कितने फलक कितने होंगे। अगर आप बताओ ऐसे हम क्यूबाइड मोबाइल रख रहे हैं, इसके फलक कितने हैं, कहोगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फलक होंगे। किसी भी क्यूबाइड यानी किसी भी 3D डायग्राम के लिए एक फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। हमारे यूलर साहब थे, उन्होंने कहा भाई किसी में 3D डायग्राम में जितने फेसेस होंगे और जो वर्टेक्स होंगे माइनस उनकी एजेस यानी भुजाएं होंगी, बराबर कितना, यानी 2 होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्या है भाई, F का मतलब फेसेस, फेस का मतलब क्या हुआ भाई, कितने फलक होते हैं। फलक का मतलब हुआ, ये हुआ कि जैसे ऊपर नीचे यानी पूरा प्लेन की बात करें, कितने फलक होंगे, ये होंगे। और V का मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ भाई, कोण, क्या होगा, यानी कोण कितने होंगे, यानी कोण का मतलब 2 भुजाएं आपस में जब ज्वाइंट होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा, ई का मतलब क्या होगा भाई, एजेस, यानी उनकी क्या होंगी, यानी उनकी हम भुजाओं की बात करें तो यानी किसी भी 3 डायग्राम में अगर आपको यहाँ पता हो भाई फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं और भुजाएं हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है और इसी को बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, एक यूलर साहब थे, क्या थे भाई, यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं। यानी यूलर्स ने प्रूव किया था कोई भी अगर 3D डायग्राम होगा उसमें फलक और जो उसके कोण होंगे माइनस उनकी भुजाएं इक्वल टू 2 होंगी। क्लियर ना। जैसे आप बात करो, हम यहाँ क्यूबाइड की बात करें, आप बताओ क्यूबाइड की अगर हम बात करें, घन की बात, घनाभ की बात करेंगे, फलक कितने होते हैं। आप कहोगे सर फलक जो है
जैसे हमारे पास एक दफ्ती है, ये क्यूबाइड के आकार का है, ध्यान दीजिएगा ये क्यूबाइड का आकार का है ना, ये क्यूबाइड है। अब ये क्यूबाइड है, फलक आप बताओ, कहोगे सर एक फलक ऊपर एक फलक नीचे, दो फलक हुए, एक फलक ये 4 हुए, और सर एक फलक ये एक फलक, यानी कुल कितने 6 फलक हुए। कहोगे वाह सर, यानी जो है फेसेस कितने हुए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल 6 फलक, यानी 6 फेसेस हुए। अच्छा प्लस क्या, अगर आप वर्टेक्स कोण की बात करो, अगर इसको ध्यान से आप देखो, कोण यानी एक यहां बनाएगा एक यहां बनाएगा, मतलब 2 इधर बनाएगा 2 इधर बनाएगा 2 इधर बनाएगा 2 इधर बनाएगा, यानी कुल 8 होंगे ना, कहोगे हाँ सर, यानी 8 होंगे। भुजाएं कितनी होंगी सर, भुजाएं सबको पता है, अगर घनाभ है तो 12, देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 इधर, यानी कुल मिलाकर कितने 12 होंगी। तो आप बताओ क्या 8 + 6 कितना 14 - 12 2 के बराबर है। यस सर बिल्कुल सही है, यानी घनाभ में यूलर्स इक्वेशन जरूर फॉलो होगा। वेरी गुड। अच्छा अब आप तो पता हो गया भाई कि यूलर इक्वेशन क्या होगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले देखो, बेसिक फॉर्मूले होते हैं। यानी घनाभ होगा उसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ सर, आयतन। आयतन का मतलब हुआ कि भाई अगर ये हम बात करें, जैसे फिलहाल ये तो ये है ना, अगर हम थोड़ा इसको और ऊंचा उठा दें, ये कैसा, यानी 3D में कंटेनर हो जाएगा ना, कंटेनर आयताकार भी होता है तो कंटेनर हो जाएगा। तो कंटेनर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशंस होल्ड करते हैं ना, यानी लंबाई की बात करोगे, यहाँ पे चौड़ाई की बात करोगे, और यहाँ पे हाइट, तीनों डायमेंशन होल्ड करते हैं। तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इसका आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सबको पता होना चाहिए, आयतन होता है। अच्छा दूसरा आप देखोगे इसका टोटल सरफेस एरिया, देखो अगर ऐसे है, आपको पता है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी एक प्लेन ऊपर का L × B एरिया होगा, ये भी L × B होगा, ये कितना होगा, यानी बेस इंटू हाइट, और वही बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू H × L, H × L। कहने का मतलब अगर आप बात करो, पहला तो ये हुआ, दूसरा जो है आप बात करो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, कहोगे सर 2 लंबाई हुआ 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई, 2L × B प्लस B × H, LB BH और प्लस H × L, मतलब सभी के लंबाई चौड़ाई फलक के 2 फेस होंगे, चौड़ाई ऊंचाई फलक के 2 फेस होंगे, और जो ऊंचाई लंबाई फलक के 2 फेस होंगे, तो दोनों फेस को, सभी फेस को जोड़ दिया जाए, ये होगा। अच्छा अगर आपको बोल दिया जाए सरफेस एरिया कहा जाता, वैसे फॉर्मूला नहीं होता, अगर आप बनाना चाहो, हम ऐसे बोल दें सर इसका सरफेस एरिया दोनों का, तो कहोगे सर एक सरफेस होगा, एक सरफेस ये, एक ये, यानी ऊंचाई को तब काउंट नहीं करते हो ना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगला यानी डायगोनल का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, ये मतलब आपको ये कह दिया जाए, ध्यान समझिए, अगर आपको ये कह दिया जाए ये है, तो डायगोनल क्या होगा, यानी ये कोने ना, ये कोना, ये यहां से यहां तक टोटल, अगर रूम ये कैसा है 3D के आकार का है ना, 3D का मतलब लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, अगर 3D के आकार का हुआ तो बोल दिया जाए सर सबसे बड़ी रॉड कितनी सेंटीमीटर रखी जा सकती है, तो कहोगे सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करेंगे, लेकिन अगर उस कोने से इस कोने, कहने का मतलब अगर हम तिरछा जो है डायमेंशन के फॉर्म में रखें तो सबसे मतलब मैक्सिमम लेंथ होगी, तो आप इसको बोल सकते हो सर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस कितना ऊंचाई का स्क्वायर, ये इसके क्या होंगे, यानी सर इसके डायगोनल होंगे। यानी इतने फॉर्मूले, ये आयतन हुआ, ये संपूर्ण पृष्ठ हुआ, और ये क्या कितना हुआ, डायगोनल का मतलब क्या हुआ सर, विकर्ण हुआ ना, यानी डायगोनल की बात करेंगे हम, विकर्ण की बात करोगे। अच्छा सर दूसरा अगर क्यूब घन की बात करो, ध्यान समझिए, घन की बात करोगे तो घन कुछ ऐसे बनेगा ना, वही सेम, बस थोड़ा सा आकार में चेंज करना है, ये ठीक है ना, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और कितना ठीक है ये हुआ। अच्छा बताओ घन बन गया नहीं, तो घन का मतलब ये हुआ कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन मतलब यहाँ पे घनाभ का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, यानी आप बोल सकते हैं लंबाई चौड़ाई के इक्वल नहीं होगी, या ऊंचाई मतलब 2 बराबर हो सकती, एक अलग होगी, या तीनों, अगर जनरल बात करें तो तीनों इक्वल नहीं होती, अलग अलग होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो सब भुजाएं, अगर हम इसकी भुजा ए मान लें, जितना लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही सर ऊंचाई होगी, यानी घन का मतलब है सारे डायमेंशंस बराबर होंगे, यानी उसके जो है ध्यान दीजिएगा, उसके जो फेसेस होंगे 6 होंगे ना,
ना, और एजेज भुजाएं कितनी होंगी, हैं तो सब वही 12 होंगी और वर्टेक्स इतना होंगे, लेकिन तो जो इसकी डायमेंशन यानी लंबाई होगी, यानी भुजाओं की लंबाई होगी, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों तरफ यानी तीनों तरफ डायमेंशन में सब बराबर होगी। कहोगे हाँ। आप रूम घनाकार का मतलब क्या हुआ सर, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है, वो क्या हो गया भैया, रूम घनाकार हो गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो भाई इसकी बात करो आप फिर से, वही वॉल्यूम यानी आयतन, वी का मतलब वॉल्यूम आयतन, तो आयतन का मतलब तीनों डायमेंशन ए इंटू ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इंटू ए का मतलब क्या, वो भुजा क्यूब यानी जो साइड होगी, जैसे लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी, तो तीनों साइड को गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी तीनों साइड का होल क्यूब कर दो, आप क्या बता दोगे सर, इसका आयतन हुआ। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल सरफेस सेम एल बी बी एच एच एल इसी में रख दो, सब होंगे, तो यानी एल भी ए होगा, बी भी ए होगा, तो ए स्क्वायर एक स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हो सर टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर ना। कहोगे हाँ सर। डायगोनल यानी विकर्ण क्या होगा सर, √3 इंटू भुजा। कैसे, देखो ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर हो गया a, तो √3 इंटू ए। तो तीन फॉर्मूले हैं, पहला आयतन, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल और यूलर इक्वेशन। ज्यादातर ऐसा होगा, कंडीशनल की बात नहीं करें, बेसिक फॉर्मूले की बात करोगे तो इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आसान वाले की बात करें, इन्हीं क्वेश्चंस बनेंगे। चलो फिलहाल यहां तक किसी को डाउट है, कहोगे नहीं सर। अब ये फॉर्मूले कंफर्म हो गए, डायरेक्टली हम किस पर आते हैं भाई, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो कितना ओरल आप बता सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो घनों के आयतन में 27.1 का अनुपात है तो उसकी भुजाओं में अनुपात बताओ, यानी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम दिया है आपको, साइड्स ओरल बता सकते हो। भाई दो घन है, दोनों की भुजाएं अलग अलग होंगी। मान लो हम बोल दें पहले घन की भुजा A1 है और दूसरे घन की भुजा A2 है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला अभी लिखे थे, तो यानी भुजा का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, ये बराबर दिया है आपको कितना 27/1, समझ में आ गया। यानी दो घन की भुजाएं हमने A1 और A2 मान ली और उनका आयतन कितना हुआ, A1 का क्यूब और A2 का क्यूब। अब आप बताओ यहां से फर्दर क्या निकालोगे भाई, A1/A2 क्या होगा, तो इतना आसान सा क्वेश्चन होगा सर, इन्हीं का कितना 27 बटा इधर आएगा क्यूब रूट, दोनों का हो जाएगा। कहोगे बात तो वही है, A1/A2 का होल क्यूब करो और चाहे अलग अलग करो, बात तो वही है ना भाई। A/B का स्क्वायर है तो A²/B स्क्वायर बोलोगे ना, कहोगे हाँ सर। तो 27 का 3 हुआ सर, 1 का क्यूब 1 हुआ। तो अगर पहली और दूसरी भुजाओं की बात करेंगे तो देखते ही सबको कंफर्म था कि A1/A2 का होल क्यूब इक्वल टू 27 यानी आयतन होता है। ये दिया गया है, तो आपको क्या चाहिए सर, भुजाओं का रेशियो चाहिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, यानी बिल्कुल आसानी से बता दोगे। ऑप्शन नंबर 1 यानी 3:1 इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। वाह, चलो अगले क्वेश्चन की। किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात आपको दिया, किसका, साइड्स का रेशियो भुजाओं का 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन, वाह। अब आपको अगर घनाभ का आयतन चाहिए, इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, यानी घनाभ का आयतन सबको पता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है ना। कहोगे हाँ सर। सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। घनाभ की बात करोगे सर, कहोगे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कहोगे हाँ सर, और प्लस ऊंचाई गुणे, यानी ABBCCA का मतलब LBBHHL ये हो जाएगा, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कभी भी देखिए, जब भी डायमेंशंस यानी भुजाएं गुणन के फॉर्म में हो, चाहे जब भी रेशियो कोई दिया होगा, अगर उन रेशियो का आपस में गुणा हो रहा है तो डेफिनेट भुजाओं को आप वैसे ना रख के कैसे मानोगे। पहली भुजाएं 1x, दूसरी 2x हुआ और तीसरी कितना 3x। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, इजी है। तो अब आपको क्या दिया, घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो यानी भुजाएं एक्चुअल नहीं दी है, इमेजिनरी दी हैं, यानी भुजाओं से जो है आप क्या करोगे, घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। कहोगे देखो कितना आसान, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L इंटू बी, यानी L है और B, ये L है और B है, L इंटू बी का मतलब x इंटू 2 यानी 2x स्क्वायर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो सर। L इंटू बी ये h है, B इंटू h 2×3 6x स्क्वायर ना, तो कहोगे वाह सर। फिर कितना HL 3 इंटू 1 यानी 3x स्क्वायर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इक्वल टू कितना हुआ सर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ, कहोगे सर 44 हो गया।
यहाँ से 6 2 8 3 11 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ सर 44 हुआ। 11 4 जा यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू कितना हुआ सर √4 का मतलब 2। ये बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी इसका मतलब जो इसके साथ जो है किसी का जो रेशियो का पार्ट था ये आ गया। तो अब यहां से सबको पता भाई क्या लंबाई कितनी होगी 2 होगी, चौड़ाई 2 दूनी 4 होगी और ऊंचाई कितनी 3 दूनी 6 होगी। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, कहोगे एक लाइन का 2 × 4 × 6, कहोगे 6 चौक 24 दूना 48 यानी 48 सेंटीमीटर, यानी तीनों डायमेंशन से तो क्यूब में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी नहीं लगता भाई किसी को इसमें डाउट होगा। बताइए कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो ओरल आप बता सकते हो आंसर कि क्या इसका आंसर होगा। वाह, इसको देखो, देखो एक लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। आप बताओ, हमने कहा ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है तो कैसा कमरा होगा सर? क्यूबाइडल होगा, यानी घनाभ के आकार का होगा। जैसे रूम है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई थोड़ी ज्यादा है, चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये डिफरेंट है, इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं। तो इसका मतलब घनाभ के आकार का हुआ। तो इसका जो क्या होगा, सबसे ऊंची रॉड का मतलब अभी आपको हमने बताया था क्या भाई? विकर्ण की बात करोगे और आपको पता होगा भाई विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्यूबॉइडल आकार का विकर्ण होगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि यानी उसका विकर्ण ही सबसे जो है लंबाई लेंथ होगी, तो विकर्ण निकाल लो। इसका मतलब हमें सब खेला पता हो गया। कहोगे लंबाई कितनी है 16 मीटर, ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई कितनी है सर 12 मीटर और ऊंचाई कितनी है इतनी है। तो 16 का स्क्वायर कितना सर, यानी L का स्क्वायर 16 डायरेक्टली लिख दें 256 स्क्वायर लिख रहे हैं। B का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर यानी 12 का 144। अच्छा इसको क्या बोलोगे 10 3 30 2 32/3 कहोगे ना? हाँ सर। तो 32/3 का स्क्वायर करोगे, है कि नहीं? यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 32/3, 32/3 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर आपको पता होगा 1024 1024 ना, और 3 का स्क्वायर 9। ये इनको जोड़ के सॉल्व करना। आप बताओ 256 और 144 का मतलब 400, यानी 400 में 1024/9 जोड़ना है। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो आप यहाँ जो जोड़ोगे, यहाँ एक मान के 9 चौक 3600 और 1000 4624, यानी √4624 आ गया। 24 डिवाइड बाई 9, ये किसका अंडर होगा? इसके लिए कैसे चेक करते हैं? किसी का अंडर निकालना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कैसे करोगे सर? 9 तो कंफर्म है, यानी किसका होगा? 9 तो 3 का हो जाएगा, 9 का √3, लेकिन 4624 का अंडर क्या होगा? इसके लिए आपको हमने क्या बताया था, यानी लास्ट के 2 डिजिट कोडिफाई करो। 24 में लास्ट में 4 किसके स्क्वायर में आएगा? 2 में आएगा और 8 में आएगा। इसके अलावा 46 जो, यानी 2 24 हटा दोगे 2 डिजिट, जो 46 बचेगा उसकी रेंज क्या है? 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर के रेंज में हुआ। या तो 62 का होगा या तो 68 का होगा। 62 का हो नहीं सकता कि 50 से 12 ज्यादा, लास्ट में 44 होना चाहिए, तो यही 68 का होगा। या और भी आपको बताए थे कि जो ये 46 है, ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी ज्यादा के स्क्वायर के नजदीक है तो ज्यादा वाला आंसर। तो आप कह सकते हो एक लाइन में सर 46, इसका मतलब ये 68 का अंडर है और ये देश हुआ। तो आप डायगोनल इक्वल टू क्या बोलोगे? 68/3 का मतलब 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 2/3 क्या कहीं है, यानी 22 सही 2/3 मीटर रॉड सबसे लंबी होगी जो रूम में लगाई जाएगी, यानी रूम में आएगी। सबसे मैक्सिमम लेंथ की इतनी वाली हाइट वाली आएगी। बताओ कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? यस या नो? जल्दी से बताइए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बस समझना था थोड़ा सा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस, वाह, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना। आज सारे क्वेश्चन अभी फॉर्मूले पे, कुछ भी विदाउट फॉर्मूले पे नहीं, देख के आप आंसर बता सकते भाई। एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर, कहोगे घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है ना, कहोगे अच्छा, तो उसका आयतन क्या होगा? अब आप घन के बारे में माइंड में तुरंत मतलब देखते इतना आसान है। घन का आयतन क्या होगा सर? भुजा का क्यूब होगा।
इसका जो डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू साइड होती है ना, √3 इंटू भुजा। आपको विकर्ण दिया है, तुरंत समझ में आ गया भैया, विकर्ण का मतलब क्या होता है, √3 इंटू भुजा दिया है √12। तो आप कहोगे सर √12 को 4×3 4×3 का मतलब 2√3 लिख सकते हो। बताओ कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब √12 को 4×3 का मतलब 4 का मतलब 2 और √3 का नहीं होगा तो 2√3, तो √3 कैंसिल हुआ, यानी भुजा बराबर 2 हो जाएगा। अब बताओ भुजा बराबर 2 हो गया तो आयतन क्या होगा, तो कहोगे आयतन का मतलब यानी वॉल्यूम भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी है, 2 का क्यूब। यानी इतना आसान तो हमें लगता पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी, देख के आप बता सकते थे। यानी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कहोगे वाह सर, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। सब ऐसे अभी फॉर्मूले बेसिक वाले फॉर्मूले पर हैं, यानी आप ओरल बता सकते हैं। क्या कह रहा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से, ध्यान समझिएगा, यहां पे घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ ये घनाकार जैसे रूम है, घनाकार बॉक्स है, या घनाकार सॉलिड कोई लोहे का सॉलिड है और उसमें छोटे छोटे घन के टुकड़े टुकड़े काटने हैं, कितने काटे जा सकते हैं। तो आप कहोगे कभी भी किसी चीज को मेल्ट किया जाएगा या किसी चीज को किसी में ढाला जाएगा, हमेशा उसके आयतन को समझना है, यानी आयतन को परिवर्तित किया जाता है। तो आयतन को जब परिवर्तित किया जाने का मतलब ठोस बात करेंगे तो कहने का मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करेंगे। जो सबसे बड़ा वाला घन है उसकी भुजा कितनी, 15 क्यूब। यानी अगर हम बात करें इसका आयतन क्या होगा, 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी भुजा का क्यूब। सबसे बड़े वाले भुजा यानी घन की बात करें 15 इंटू 15, यानी 15 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। 15 क्यूब का मतलब जैसे मान लो हम ठोस रूम के आकार का छोटे छोटे घन बनाए, कितने बनाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ घन का मतलब हुआ यानी बड़े वाले का आयतन डिवाइड बाई यानी छोटे छोटे एक आयतन के कितने बनाए जा सकते हैं। तो छोटे छोटे जो आयतन वाले हैं टुकड़े हैं उसकी भुजा कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, हम जान के इसको लिख दे रहे हैं, यानी भुजा क्यूब ये और भुजा क्यूब ये। तो इसका मतलब सबसे बड़े घन का आयतन डिवाइड बाई सबसे छोटे घन का आयतन, तो बड़े वाले में छोटे छोटे कितने बनाए जाते हैं आ जाएगा। कहोगे यस सर। अब देखो यहाँ से ऐसे 3 5 जा 15, मतलब थोड़ा कट जाएगा ना, 3 5 जा 15, यहाँ 3 5 जा, तो 5 का क्यूब का मतलब 125, यानी 15 सेंटीमीटर जिस घन का भुजा होगी उससे 3 सेंटीमीटर वाला घन कितना, 125 घन बनाए जा सकते हैं। लॉजिक है, बस आपको समझना है। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। वाह वेरी गुड। इसको देखो, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकर्ण की माप पर, ये तो देखते ही आप घन की बात करें, सब में घन, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। हमने कहा आप इतनी बार आपको सॉल्व करवा देंगे, डाउट कभी नहीं रहेगा। तो आप कहोगे सर घन का डायगोनल क्या होगा, विकर्ण √3 इंटू भुजा, यानी ये दिया है 4√3, रूट कट गया, a बराबर 4। कहोगे हाँ सर। तो इसका आयतन अभी बताए थे, बताओ इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना हुआ, 64, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। वाह, यानी क्या होगा आंसर, ये 64। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें हमें पूरी उम्मीद है किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से आप लोग थम्स अप करके बताइए भाई ये क्लियर है। अभी आपको बताए थे आयतन का रेशियो दिया है, तो आपको उसके संपूर्ण पृष्ठ का, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ, तो एक लाइन का देखो, आयतनों का अनुपात दिया है तो आप भुजाओं का निकालोगे, और जो भुजाओं का अनुपात होगा यानी आयतन सबको पता है भाई भुजा का क्यूब होता है, और जो उनका संपूर्ण पृष्ठ होता है यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। कहो हाँ सर। इनका डायगोनल, चलो कोई बात नहीं, डायगोनल की बात ही नहीं हो रही है। तो पहले घन की भुजा a, दूसरे की a2, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, a1/a2 का होल क्यूब कर सकते हैं, जो कि दिया है 27/64 ना, यानी a1 पहले की भुजा है, a2 दूसरे की, इनका आयतन क्या होगा, दोनों का घन कर दो, तो हमने एक साथ कर दिया। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा सर, यानी a1/a2 इक्वल टू कितना हुआ, क्यूबिक रूट, यानी देखते ही बता सकते थे लेकिन लिख रहे हैं कोई बात नहीं, 27 का 3 होगा और 64 का 4, यानी पहली भुजा और दूसरी भुजा का अनुपात इतना है। यानी अगर आपको घनों का अनुपात दिया है तो भुजाओं का डायरेक्टली क्यूब ओरल बता दोगे, 27 का 3 और 4 ओरल बता सकते हो। अब इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब का आपको क्या पूरा भाई, हमको ये निकालना है यानी इनके संपूर्ण पृष्ठों का रेशियो, यानी 6a1 स्क्वायर पहले का और 6a2 स्क्वायर दूसरे का, तो 6 से कट गया, यानी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 3
3 का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब 9:16, यानी 9:16 इसके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात होगा ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, तो फॉर्मूला ही तो था। वाह वेरी गुड। चलो अगला देखोगे, देख उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, 10 मीटर, 6 मीटर चौड़ाई। अभी तो आपको बताए थे, वहां थोड़ा टफ बताए थे, ये और आसान है ये आपके असेसमेंट के लिए कि एक बार जो आप लोग समझ रहे हैं क्या उसको ओरल बता सकते हैं। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर डायगोनल ही सबसे लंबी छड़ होगी, तो 10 का स्क्वायर लंबाई है 100 और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 136 और 16 कितना हुआ 152 ना, अंडर रूट 152, 19 अट्ठे 152, तो इसको 19 इंटू 8 करोगे, 8 को मतलब रूट निकालना है तो 4 इंटू 2 कर सकते हो ना, तो 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 19 और 2 यहाँ बच जाएगा, तो अंडर यानी 2 अंडर रूट 38 सेंटीमीटर, यानी 2 अंडर रूट 38 सेंटीमीटर क्या है सबसे लंबी रॉड होगी जो यहाँ पे रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आपको समझना है, ध्यान देना है। चलो अगले को बात करें। वही तो है, एक घनाभ के आयतन, एक घन के आयतन का दोगुना। जबरदस्त, मतलब थोड़ा सा बार बार घुमा के क्वेश्चन बोलता है वही, मतलब लैंग्वेज चेंज किया, क्वेश्चन अलग हो गया। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। देखो ये भैया घनाभ है, क्या है घनाभ, और ये घन है। कह रहा है कि घनाभ का आयतन घन के दोगुना है, यानी ये 1 होगा ये 2 होगा, हो गया। अच्छा, यानी अगर ये 100 होगा तो ये 50 होगा। घन का आयतन अगर 100 होगा तो घनाभ का 100 होगा, घन का 50। यदि घनाभ की भुजाएं भुजाएं 8, 9, तो आप बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी भुजाएं यानी 9 इंटू 8 इंटू 6, तो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कहोगे 9 8 72 इंटू 6, 6 दूना 12, 6 7 42 और 1 43, यानी कहोगे 423 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम किसका, घनाभ का। तो घनाभ का वॉल्यूम आ गया तो घन का भी आ गया, क्योंकि घन का दोगुना है तो भाई घन जो है इसका आधा होगा। 432 का आधा कितना हुआ, कहोगे 2 दुनाई 4, 2 इक्कम 2 छक 12, 216। सर 216 क्यूबिक सेंटीमीटर सर घन का आयतन है, और आपको सबको पता भाई घन की भुजा जो है ए अगर है तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब बराबर 216 सर, तो भुजा बराबर क्या होगा क्यूबिक रूट 216 का मतलब 6, यानी घन की भुजा हमें 6 सेंटीमीटर पता हो गई। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है, 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई तो इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्या होता है, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 36 छक्का 216 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आपको घना कितना मतलब है, एकदम ओरल क्वेश्चन है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, कहा सर उसने जो है घनाभ का आयतन घन का दोगुना है, तो घनाभ की भुजाएं दी है यानी घनाभ का आयतन दिया है, और जब घनाभ का आयतन दिया भैया उसका आधा घन हो गया यानी घन का आयतन दिया है, और घन का आयतन दिया तो घन की भुजाएं निकाल लोगे। अब घन की भुजा पता होगी, घन का टोटल सरफेस एरिया, मतलब लिंक करके डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेट करना है। कहोगे वाह सर बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं है, इसको बताओ। अच्छा ये भी तो बताए थे भाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 है, तो उस सबसे बड़ी बांस और छत की लंबाई जो कमरे की पूर्णतया रखी थी, अभी तो वही डायगोनल बताए थे। इसको आप बताओ, मतलब आप क्या करोगे, सेम वही 5 का स्क्वायर 25, यानी सबका डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता ना 25, और यहाँ 16 और 9 यानी 50 हो गया। 50 का मतलब ये रूट 50 का मतलब कितना, 25 दूना 50 यानी 5√2, मतलब देखते ही आप बता दोगे, इसको शायद सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हमें पूरी उम्मीद है 10वां क्वेश्चन किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कहोगे नहीं सर, इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 11वां, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइएगा, टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। जल्दी बताइएगा। एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। 216 लीटर पानी का मतलब घनाभ का आयतन, मतलब घनाभ की टंकी में अगर पानी होने का मतलब घनाभ का आयतन दिया है। कहोगे हाँ सर। उसकी गहराई उसकी लंबाई की 1/3 है, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का इतना है, तो टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहोगे वाह सर सब किस में दिया है भाई, डेकामीटर में, कुछ वो भी दिया था। तो आप ये करोगे, देखो उसकी गहराई लंबाई की,
यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। लंबाई नहीं पता, लंबाई को L मान लो। जो गहराई है, जो डेप्थ है, जो डेप्थ है वो उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3। लंबाई अगर आप L मान लो तो L का 1/3 डेप्थ है। और चौड़ाई आपका जो B दिया है वो कह रहा है चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, लंबाई और गहराई यानी 1/3 L। ये लंबाई L है, गहराई भाई L के टर्म्स में 1/3 L होगा, नहीं होगा? कहोगे हाँ सर। इनका अंतर का, अंतर कितना है भैया? इनका अंतर कितना? L में से 1/3 L घटाओगे 2/3 L, ये अंतर है। इनके अंतर का 1/3 का 1/2 है, तो 1/3 का हाफ है। तो दिस यानी 2 कैंसिल आउट हुआ। तो आप ये बोल सकते हो सर 1/9 L। मतलब फाइनली डेप्थ दिया है 1/3 L और जो ब्रेथ दिया है वो दिया है 1/9 L। तो अब जो है इतना, अच्छा ये जो डेसिमल है ना डेकामीटर, तो ये दिया है यहाँ पे, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेकामीटर, जिससे यहाँ पे जब कोई फॉर्मूला नहीं दिया इसका मतलब ये डेकामीटर में लीटर को कन्वर्ट करने का यूनिट देना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम दे दिया गया है। तो आपको पता भाई, अगर हम आयतन की बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब 1/9 L, L के फॉर्म में, और डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई 1/3 L, ये है बराबर 216। 216 लीटर में है, लेकिन ये डेकामीटर में हमें यूनिट लगता है दिया गया होगा, नहीं दिया होगा तो कुछ चेक करेंगे, फिलहाल दिया होना चाहिए। कहोगे L L L यानी L का क्यूब 9 त्रिक 27, 216 पहले है और 27 इधर आएगा मल्टीप्लाई। हम इसलिए नहीं कर रहे ये क्यूबिक रूट, यानी L पूछा जा रहा, तो जब क्यूबिक रूट करोगे भाई तो 216 का सबको पता 6 का क्यूब है और 27 3 का है, तो 6 × 3 यानी 18। फाइनली L बराबर 18। 18 किस में? डेकामीटर में। क्यों? देखा हमने कहा ना 18 डेकामीटर में दिया होगा, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, ये दिया होगा। तो 18 डेकामीटर इसकी लेंथ हो गई। कोई कंफ्यूजन है? ब्रेथ चाहिए तो आप कहोगे 1/9 यानी 2, डेप्थ चाहिए 1/3 L का, तो 18 डेकामीटर इज द करेक्ट आंसर। एक यूनिट दिया होगा, आसानी से आप बता सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल सर। ओके, अच्छा इसको बताते पहले और डायरेक्टली फॉर्मूले वाले देखो, जो हाँ इतना है, इतना है, ऐसे जितनी टिक्कियां पैक, हाँ अभी हमने आपको बताया था पहले जो पैक करने वाले क्वेश्चन, उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो है यानी उसको ओपन बॉक्स की बात करें क्वेश्चन था, इसको हम बात करें डायरेक्टली फॉर्मूले पर। एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। बॉक्स जिसकी माप इतना है, कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं आप बताओ? जैसे मतलब होता नहीं कि आप कहोगे एक टिक्की की माप दिया है और जो है बॉक्स से कितनी टिक्कियां बनाई जा सकती है, तो वही अभी क्वेश्चन जो बताए थे वही, यानी पूरा जो बॉक्स है वो 56 सेंटीमीटर लंबाई है, 35 सेंटीमीटर चौड़ाई है और उसकी 28 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। अब उसको जो है साबुन की टिक्कियों में कैसे, यानी 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 चौड़ा और 4 इतना, तो नंबर ऑफ कितने साबुन टिक्की बनाई जा सकती है। जैसे मान लो ये घनाभ के आकार का साबुन का एक गत्था रखा है, काट के साबुन बनाना है, तो साबुन का डायमेंशन और पूरे रूम मतलब पूरे टिक्की का डायमेंशन है, तो पूरे डायमेंशन में एक साबुन के मतलब आयतन डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ ये। जैसे अभी आपको हमने कहा था ना 15 सेंटीमीटर वाले क्यूब से 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब वाला कितनी जो है धातुएं बनाई जा सकती हैं, वही ये भी है। यानी इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, यानी इस आयतन का था, तो इस आयतन की छोटी छोटी टिक्कियां कितनी बनाई जा सकती है, तो डिवाइड कर दो पूरे का आयतन में से एक का आयतन। देखो 8 7 56, पूरा मल्टीप्लाई पहले मत करिए, देखो 5 7 35 और 4 7 28, तो 7 7 7 यानी 7 का क्यूब का मतलब 343, तो यानी 343। ये बिल्कुल आसान है, जो आसान वाले हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, आज कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है, छोटे घन के समकोण इसका बड़े घन के समकोण अनुपात, वही सेम क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले मतलब 5 एक क्यूब है विद एज ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कट इनटू द एज क्यूब्स ना, इसको नहीं काटो अभी रेश नहीं, पहले और फॉर्मूला, हाँ इसको देखो जो ओवरऑल अभी फॉर्मूला, जैसे एक अभी आपको जो बता चुके उसकी हम बात कर रहे हैं, काटा जाता है और ओपन बॉक्स अभी बता रहे हैं उसको। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन, अभी आप बताओ ओवरऑल बता सकते हो सभी लोग, क्या था अभी आपको लिखे थे, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू हो जाएगा स्क्वायर बराबर 96,
तो ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ 16 छक्का 96, यानी ए बराबर कितना हुआ, यानी √16 का मतलब 4। अब 4 हुआ तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या हुआ 4 का क्यूब, यानी कितना, यानी कहोगे 64 64, यानी एक लाइन में आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलो जो फॉर्मूला है उसकी बात कर रहे हैं। तो इतना इतना है, नए घन में डाल, प्रक्रिया में खराब प्रबंधन 62 पिघली हुई धातु गुम हो जाती है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर, मतलब चलो ये भी वही सेंटीमीटर है। कह रहा लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 6 सेंटीमीटर एक साथ पिघलाकर नए घन में डाले गए। तो भाई अगर हम इसको पिघलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये एक घन है, ये घन है, ये घन, अगर हम इसको पिघलाएं का मतलब यानी उस घन की भुजा दी है तो उसके आयतन को पिघलाकर किसी में ढाल रहे हैं, किसमें, एक नए घन में डालते। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। तो जैसे आप बताओ, पहला ठोस है यानी 4 सेंटीमीटर, इसको पिघलाओगे तो इसका आयतन ये हो जाएगा, इसको पिघलाएंगे। दूसरे का तो 5 का क्यूब ये पिघलाएंगे, तीसरे का 6 का क्यूब ये पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन हुआ। तो इतने इसी आयतन का एक दूसरा घन बनाना है, लेकिन जब पिघलाया इसकी वजह से 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है खराब हो गया। तो इसका मतलब अब जो बनाया जाएगा तो वो ये समझ जाते हैं, यानी अब जो बनेगा, जो बनाया जाएगा इसको हटाकर ही, यानी धातु जब इतनी आयतन की धातु खराब होगी, जो बचेगा उससे बनाया जाएगा। तो उससे जो बनाया गया तो वो बड़े वाले घन का भुजा ए मान लें तो ए के क्यूब यानी बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो आप बोल सकते, देखो डायरेक्टली जोड़ के फिर -62 करना, वैसे 64 - 62 2 हो गया, और 125 216 300 331 2 कितना हुआ 341 हो गया, 343। ध्यान दीजिएगा, इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 343 ए का क्यूब। तो ए का क्यूब ये हुआ, तो ए बराबर क्या हो गया भुजा, तो ए बराबर क्यूबिक रूट कितना 343 का मतलब 7, यानी 7 सेंटीमीटर, जिसको पिघलाकर, सबको पिघलाकर जो नया घन बनाएंगे उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर हो गई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अरे भाई फिर वही चीजें, अब नया 7 है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 इंटू भुजा का यानी 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का मतलब 49। तो 6 9 54 और 6 चौक 24 और 5 कितना हुआ 24, 5 कितना कहोगे 24 5 295 कहीं है, हाँ सॉरी बिल्कुल 6 9 54 4 हुआ 294, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यानी बेसिक आपको रिलेट करना, डायरेक्टली आंसर बता दोगे। इसको बताओगे, एक लाइन का है, तो एक्स वाई वर्ग इकाई है, घनाभ का आयतन वाई घन इकाई, तो वी एक्स वाई जेड में सही संबंध होगा। तो क्या होगा आप बताओ, एक घनाभ की 3 भुजाओं का क्षेत्रफल यानी एक्स वाई जेड, तो यानी ए और ए, ये मतलब आप बोलो तीनों फल के एल बी बी एच एच एल है, तो वाई घन का आयतन है, तो वी एक्स वाई जेड में सही प्रबंधन क्या होगा, डायरेक्टली अच्छा बता दोगे। देखो कैसे, आपको पता v इक्वल टू कितना, आयतन क्या होगा, आयतन भाई सभी क्षेत्रफलों को, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, यानी ये एक्स वाई क्या होगा 3 संलग्न क्षेत्रफल का, तो ये संलग्न यानी l इंटू बी हुआ, b इंटू एच हुआ और h इंटू एल, यानी संलग्न क्षेत्रफलों का मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि फलक का क्षेत्रफल दिया, एक्स वाई जेड फलक है, यानी वो एरिया के फॉर्म में दिया है। तो आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड का मतलब क्या हुआ, बोल सकते हो ना, एक्स वाई जेड का मतलब कितना, एक्स वाई जेड का मतलब एल बी और एच का होल स्क्वायर है कि नहीं, बात तो वही है। तो एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर इतना, तो इतना, और ये बराबर कितना है वाई है, वी बराबर आयतन वाई है, अब ये भी इक्विवेलेंट वाई है, तो आप बोल सकते हो ठीक। तो वी एक्स वाई जेड में सही संबंध क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एल बी एच का स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो एल बी एच तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा देखते ही समझ में आ गया देखते ही समझ में आया। आप बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा, जैसे हम यहां बोल सकते हैं, तो आयतन इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ, तो स्क्वायर कर दो, मतलब ये दोनों साइड्स हैं, हम ये बोल सकते हैं ये हुआ, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू वी हुआ, तो जो बैलेंसिंग होगा, अब आप बताइएगा बैलेंसिंग होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग होगा क्या होगा। अब आपको हमने बता दिया, बस आपको टिक करना है किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ओरल बता दोगे क्या आएगा,
बताने की जरूरत है नहीं सर, क्यों? क्योंकि 8√3 घन की विकर्ण की लंबाई, घन की भुजा कितनी होगी 8, घन की भुजा 8 होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, बता दोगे। तो चलो फिलहाल ये सब आज हम किसी क्वेश्चन के किसी कमरे में रखने की योग्य, यानी 12, 8, 9 आप क्या करोगे, यानी सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कहोगे। हाँ सर, तो आई होप, अच्छा है तो बहुत सारे क्वेश्चन। चलो फिलहाल आज हम इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आई होप फॉर्मूले पर किसी को डाउट नहीं होगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आसान था, मतलब आज डिस्कस किया। इतना इजी क्वेश्चन हमें लगता है कि जो एग्जाम में इसमें यूपी पुलिस में इन सब में आते हैं, इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को डाउट नहीं होगा। अब कल इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके जितने एप्लीकेशंस हैं, यानी ब्रेक करके कैसे और कैसे आपको जो है, यानी किसी आयताकार जो है अगर कनस्तर होगा उसमें घन डाला गया, पानी कितना लेवल ऊपर आएगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कहोगे यस सर। तो डेली आपको 7 बजे मिलेंगे भाई, कल फिर से आपको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। हम एक एक टर्म्स को बिल्कुल फॉर्मूले से बेसिक, यानी यूपी पुलिस, एएलपी, एसएससी, जीडी सबको रिलेट करते हुए सबसे आसान वाले डिस्कस करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है यहाँ पे। और किसी को टॉपिक पढ़ना तो हमने प्रॉपरली अच्छे से टफ वाले भी पढ़ा रखे हैं, तो आप वो टॉपिक डालेगा, 22 डालेगा, आ जाएगा। कहोगे यस सर। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।